चलिए हम लोग संरचना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कल देख लिए थे। आज देखते हैं हम लोग चेन आइसोमर में थे, आज पोजीशन चेन आइसोमर खत्म हो गया था ना। पोजीशन आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर में दूसरा देखते हैं पोजीशन आइसोमर। आइसोमर या पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसमें मॉलिक्यूल का फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट सब कुछ सेम होता है, बट जो डिफरेंट आइसोमर्स हैं उनमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में अंतर होता है। क्रियात्मक समूह किसी में दूसरे कार्बन पर है तो किसी में तीसरे कार्बन पर है, ठीक है। इनके फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस होता है। तो ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर जिनमें क्रियात्मक समूह की स्थिति, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का डिफरेंस होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पोजीशन आइसोमर के नाम से जानते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर व्हिच डिफर इन structural isomer which differ in the position of functional group are called पोजीशन आइसोमर। ऐसे टोपी पहना करो बेटा, जैसे वो देखो गमछा लिए वैसे बांध लिया करो सरवर, दूर से आते हो। ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर जिनमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का अंतर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पोजीशन आइसोमर। जैसे देखिए एंड ठीक है, ये जो मल्टीपल बांड होते हैं वो क्रियात्मक समूह होते हैं। तो ये जो है ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन पोजीशन आइसोमर। अगला इसी तरह से ब्यूटाइन भी हो सकता है। ब्यूट 1 आइन और ब्यूट 2 आइन। ऊपर मिटा देना। अगला देखिए पेंटेन 2 ओन और पेंटेन 3 ओन। देखो कितना बढ़िया टोपी लगाई थी। इसे तुमको टोपी क्या हुई बेटा तुम्हारी? उतार दिए? अभी तो लगा के आ रहे थे नहीं? अच्छा वो कोई दूसरा लड़का टोपी लगाया था, पीछे का है वो लगाया था। हाँ हमें लगा कि तुम ही लगाए थे।
अभी निगाह उधर पड़ी थी बाहर ना, तो कोई लड़का टोपी लगाए खड़ा था। ये ठंडे एकदम जलाते हुए, ठंडी में कांपते हुए आ रही, तो हमने कहा कि कुछ टोपी वोपी पहना करो। अब हमको ना देखो कि हम टोपी नहीं लगाते। अभी हम भाई युवाओं की बात अलग है, बुजुर्गों की बात अलग है। आप लोग बुजुर्ग बच्चे हो, हम युवा बुढ़े हैं। बेटा दे चौथा, प्रोपेन 1 ऑल और प्रोपेन 2 ऑल। अगला ऑर्थो मेटा और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ऑर्थो मेटा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो मेटा एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इनकी पोजीशन में, इसमें ऑर्थो पोजीशन पे, उसमें मेटा, उसमें पैरा पोजीशन पे। ये ध्यान देंगे कि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड पोजीशन आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करते हैं। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमेशा किनारे होता है। कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जो हमेशा किनारे ही रहते हैं, कभी बीच में नहीं आते, और ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड पोजीशन आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करते, उनमें पोजीशन आइसोमेरिज्म हमें नहीं मिलता है। देखिए कैसे, ऊपर मिटा दे। जिन कंपाउंड्स में टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो पोजीशन आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करते हैं। कंपाउंड्स हैविंग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, कंपाउंड्स हैविंग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप does not show position isomerism। जिन कंपाउंड्स में टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप जैसे कार्बोक्सिल है, ये हो गया। अब इसमें देखिए नंबरिंग करेंगे तो इसको कौन सी पोजीशन मिलेगा, 1 2 3 4। ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, तो ओइक एसिड की पोजीशन क्या है, 1 क्रियात्मक समूह। यहां पे भी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3,
इसको यहां पे भी एक ही नंबर मिलेगा, 2 मेथाइल प्रोपेन 1 ओइक एसिड। वैसे यहां नंबरिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन नंबर दे रहे हैं ताकि पोजीशन स्पष्ट हो। यहां पे भी 1 ओइक एसिड, तो क्रियात्मक समूह की पोजीशन नहीं इसमें बदला ना इसमें बदला ना। ये एक दोनों के चेन आइसोमर है, कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में अंतर है, लेकिन पोजीशन आइसोमर नहीं कहलाएंगे। तो ये चेन आइसोमर है, ठीक है ना, दे आर चेन आइसोमर, नॉट पोजीशन आइसोमर। ये चेन आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर नहीं है। कोई दिक्कत? इसी तरह से नाइट्राइल है, एल्डिहाइड है। देखिए नाइट्राइल CH3 CH2 CH2 CN है, यहां लगा दी इसको CH3 CH CH3 CN। दूसरा CH3 CH2 CH2 COH and CH3 CH CH3 CHO ना। यह है ब्यूटेन 1 नाइट्राइल, और यहां 2 मेथाइल प्रोपेन 1 नाइट्राइल, यहां 1 2 3 1 2 3 4। इसी तरह से तो ये जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड है, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करते, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरा फंक्शनल आइसोमर। तीसरा है फंक्शनल आइसोमर। ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर जिनके फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं, उनको हम फंक्शनल आइसोमर कहते हैं। बेटा कल तू चले गए थे ना, लेकिन फिर मैंने पढ़ा दिया था क्लास। एक्चुअली जो है
तो ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर जिनके फंक्शनल ग्रुप अलग होते हैं उन्हें हम फंक्शनल आइसोमर कहते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर आइसोमर which have different functional group are called functional isomer। ऐसे स्टीरियो आइसोमर ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर जिनके फंक्शनल ग्रुप अलग होते हैं उन्हें हम फंक्शनल आइसोमर के नाम से जानते हैं। देखिए जैसे एल्डिहाइड है और कीटोन है एंड दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला समान है, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट समान है। C3H6O दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला हम देखेंगे तो C3H6O C3H6O है, अर्थात दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला समान है, बस इनका क्रियात्मक समूह अलग है। ये एल्डिहाइड है और ये क्या है, कीटोन। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर वेट समान है, स्ट्रक्चरल आइसोमर है और बस इनके क्रियात्मक समूह में डिफरेंस है, एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन। ग्लूकोज और फ्रक्टोज एंड फ्रक्टोज ये क्या है, ये फंक्शनल आइसोमर है। ग्लूकोज में क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड समूह होता है, और फ्रक्टोज में क्या होता है, कीटोन होता है, कीटोन होता है ना। तो ये जो है फंक्शनल आइसोमर होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए एग्जाम्पल, एल्कोहल और ईथर, एल्कोहल और ईथर, ईथर एल्कोहल और ईथर। एसिड और एस्टर, एसिड और एस्टर, ठीक है। इस तरह से ढेर सारे हैं। हाँ, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एक रिंग और चेन वाला एग्जाम्पल आप लोग कह रहे थे, तो देख लीजिए रिंग चेन आइसोमर जो है ये फंक्शनल आइसोमर होते हैं। जैसे ये चेन है और
ये रिंग है, तो रिंग चेन आइसोमर्स भी इनको नाम दिया जाता है, लेकिन ये फंक्शनल आइसोमर ही होते हैं। तो रिंग चेन आइसोमर्स आर आल्सो फंक्शनल आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर्स आर आल्सो फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, फंक्शनल आइसोमर। वन डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल भी इसमें आते हैं। अब आते हैं मेटामेरिज्म, चौथा मेटामर्स या मेटामेरिज्म। मध्यावयवता, मेटामेरिज्म। देखिए, मेटामेरिज्म ऐसे कंपाउंड प्रदर्शित करते हैं जिनमें डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हो, द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह होता है। जैसे ईथर है, एस्टर है, एमाइड है, ये सभी जिसमें फंक्शनल ग्रुप डाइवैलेंट हो, वो इस प्रकार की समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। मिटा दे, तो पहला पॉइंट ही लिख लीजिए, कंपाउंड्स हैविंग डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप जो मेटामेरिज्म, जिनमें डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो ये शो करते हैं मेटामेरिज्म। ठीक है, अब देखिए इनमें क्या होता है, इनका मॉलिक्यूलर, इनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, बस डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जो एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं उनका स्वभाव अलग होता है। ठीक है ना, डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप से जुड़े एल्किल ग्रुप का स्वभाव अलग होता है। सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं इनमें, यानी ये ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं जिनमें डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप से जुड़े एल्किल ग्रुप का स्वभाव अलग अलग होता है। इसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, but different nature of alkyl group। एल्किल ग्रुप का स्वभाव अलग होता है। ग्रुप्स बॉन्डेड टू डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप पे जो बंधे जुड़े होते हैं एल्किल ग्रुप, उनका स्वभाव अलग अलग होता है। एग्जाम्पल देखिए,
ईथर डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है ना, तो यहां पर दोनों तरफ एथाइल है, दो दो कार्बन का, C2 इधर भी C2 डाइएथाइल ईथर। अब एक तरफ एक कार्बन कर दे, एक तरफ 3 कार्बन कर दे, C3 और C1 ना। तो ये जो है एक तरफ डाइवेलेंट, एक तरफ दो और एक तरफ, यहां दोनों तरफ दो दो, यहां इधर एक इधर 3, तो ये जो है मेटामर है, ठीक है ना। अगला देखिए, यहां देखिए 3 कार्बन, इस पर एक तरफ 2 कार्बन, एक तरफ एक है, इधर एक तरफ एक है और अगली तरफ 2 है, और इधर 2 हो गया ना। तो इस प्रकार से जो है बेटा दे ऊपर। इस पे देखिए हम इनके दोनों तरफ एथाइल एथाइल, अब एक तरफ एथाइल एक तरफ मेथाइल, ठीक ना। तो अलग अलग अब आते हैं टाटोमेरिज्म, चलावयवता। अगला चौथा देखते हैं, पांचवा टाटोमेरिज्म, चलावयवता। चलिए देखते हैं, टाटोमेरिज्म। एक मिनट, हम एक फोन कर लें तो फिर